डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि धूप की वजह से लोगों की आंखों में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि धूप की वजह से आँख में क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और आराम कैसे मिलेगा? देखिए, धूप यानी कि अभी अगर आप देखें तो गर्मी अचानक से बढ़ी है और इसमें धूप में गर्मी भी है और ये ड्राइनेस भी है और धूल भरी आंधी भी है। तो इसके तीन एस्पेक्ट हैं। एक तो धूप का जो तीखापन होता है उसको डायरेक्ट नहीं देखना है। आँख को देखने से आँख के रेटिना पर, पर्दा पर दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आप धूप में अगर निकलें और निकलना ज़रूरी हो अगर, तो आप धूप चश्मे का प्रयोग करें ताकि आपकी आँख को तेज़ धूप से बचाव हो सके। दूसरा एस्पेक्ट है कि आँखों में ये जो है वो ड्राइनेस है, सूखापन है। तो सूखापन से अगर आप देखेंगे तो आँखों में ड्राइनेस हो जाता है, तो आपके आँख के जो आंसू होते हैं वो आंसू आपके आँख को बचाता है। समझिए जैसे गाड़ी के इंजन का मोबिल है, वैसे आपके आँख का आंसू है और पलक झपकना में आपके आँख को आंसू को लुब्रिकेट करता है और आँखें आपकी हिलती रहती है। लेकिन ये ड्राइनेस में वो आँख में सूखापन हो जाता है। सूखापन होने पर क्या दिक्कत है आपको कि आंखों में चुभन होगा, सूखापन होगा, रड़क होगा, लाली होगी, आप कष्ट में रहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप अगर सूखापन अगर होता है तो पानी से नियमित अंतराल पर अपने आँख को धोते रहें। अपने आँख को बीच बीच में कॉन्शियस ब्लिंकिंग यानी कि पलक झपकाते रहें ताकि आपके आँख की नमी बरकरार रहे। और जब इस मौसम में आप नज़दीक में अंदर में रहते हैं तो आप एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, तो एसी का हवा आपको डायरेक्ट न लगे क्योंकि वो भी सूखापन पैदा करता है, तो उससे समस्या आ सकती है। तो नियमित अंतराल पर आँख को धोएं, सूखापन से बचें और अगर तब भी ठीक ना हो तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा हो गया, इसमें धूल भरी आंधी चलती है, बहुत आंधी चल रहा है और बाहर जाना आपको ज़रूरी है। तो अगर आप बाहर जाएं, जैसा हमने कहा कि धूप चश्मा तो लें ही, धूप चश्मा बड़े फ्रेम का लें ताकि आपको आँखों के धूल वगैरह से बचा सके। और जब आँखों में धूल जाएगा तो वो धूल स्टेरलाइज नहीं होता है, वो आपको आँख को इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन्फेक्शन जब होगा तो आँखों में लाली होना, कीचड़ आना, पानी आना, सुबह आँख चिपका रहना, ये सब हो सकता है। तो आप पानी से आँख को धोएं और ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का भी प्रयोग करें। इसके अलावा आपकी आंखों में जब तेज से धूल भरी आंधी आती है तो बालू के कण या अन्य कण आपकी आंख में चला जाता है। तो आम तौर पर अगर अपने आंख को आप पूरे सावधानी से धोएंगे तो ये बालू के कण वगैरह निकल जाते हैं। लेकिन अगर ना निकले तो आँखों को मलना नहीं है, नेत्र चिकित्सक से मिल करके वो कण को निकलवा लेना है ताकि फॉरेन बॉडी आपकी आंखों से निकल जाए और आपको आराम हो जाए और आपकी आंखों आपकी आंख को डैमेज नहीं करे, क्योंकि आंखों में रगड़ने से वो आंखों की पुतली छिल सकती है और डैमेज कर सकता है। तो ये चीज़ें भी इसके साथ ही आपके जो इसमें रहते हैं, तो आप जब धूल भरी आंधी आई, आपके आंख में तरह तरह से गए, कचरा गया, तो कुछ तो इन्फेक्शन कॉज किया। किसी व्यक्ति की जो आंखें सेंसिटिव होंगी तो उसमें वो एलर्जी भी कॉज कर सकता है। और ये चेंज ऑफ वेदर है तो बच्चे आते हैं, आने लोग आते हैं कि ये एलर्जी की शिकायत होती है। एलर्जी में आंखें लाल होंगी, आँखों में खुजली होगा, आँखों से पानी आएगा। तो इन सब चीज़ों को, और इसमें आंखें चिपकेंगी नहीं, इसमें कीचड़ नहीं आएगा, आंखें चिपकी नहीं रहेंगी। तो आप इसमें भी पानी से आँख को धोएं और नेत्र चिकित्सक से मिलकर के एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। और इसके अलावा चूँकि लोग ज़्यादा इंडोर रहते हैं, तो जो इंडोर रहते हैं वो फ़ोन पर रहेंगे, मोबाइल पर रहेंगे, वीडियो गेम पर रहेंगे, कंप्यूटर पर रहेंगे। बच्चे भी इंडोर हैं, आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो वैसे में आप देखेंगे कि उसमें उनको कंप्यूटर पर रहने पर जो उसकी जो कंप्यूटर जनित समस्याएं आती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको वही है कि आप पोस्चर को मेंटेन करें, जो कंप्यूटर के जो शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट आई फ्रेंडली रखें, नियमित अंतराल पर आँख को धोते रहें। और आपके आँख को धोते रहने से आपकी आँखों में सूखापन भी रहेगा। आप अपना उसको एसी के किनारे, एसी के डायरेक्ट हवा आपके आँख में ना लगे, इन सब चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप धूल भरी आंधी और गर्मी के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। जी।